कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 5 गुणा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है गुणा करो। तो एक करके दिखाया गया है, 2 में 1 का गुणा करना है तो 2 एकम 2। ऐसे 18 गुणे 1 तो यहाँ जाएगा 18। 12 गुणे 1 12। 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर उत्तर 1 आता है। 1 गुणे 5 5। 9 गुणे 1 9। 8 गुणे 1 8। इसी तरह से किसी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाए तो उत्तर 0 आता है। जैसे यहाँ दिया गया 3 गुणे 0 तो 0। 7 गुणे 0 0। 0 गुणे 17 0। 225 गुणे 0 0। 0 गुणे 111 0। 0 गुणे 14 0। अब आगे ये सवाल दिया गया है 25 गुणे 200। तो इसको तोड़ के गुणा किया गया है 25 गुणे 2 और गुणे 100। तो 25 का 2 में गुणा हो गया 50 और गुणे 100 तो ये आ गया 5000। इसी तरह से अगला दिया है 33 गुणे 200। तो इसको तोड़ लेंगे 33 और गुणे 2 गुणे 100। 33 दूना 66 गुणे 100 और 100 से गुणा करेंगे तो ये 66 लिख कर इसके आगे के दोनों जीरो यहाँ लगा देंगे, गुणा हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 6600। अगला प्रश्न है 22 गुणे 100। तो 22 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 22 का गुणा 1 में करेंगे, 22 एकम 22 और ये दोनों जीरो लगा देंगे 2200। अगला प्रश्न है यहाँ गुणा करके बताया गया है और आगे गुणा करना है। तो जैसे ये सवाल है 23 गुणे 19 गुणा करेंगे 9 तिरिक 27 का 7 हासिल 2। 9 दूना 18 और 2 20। अब इसके जगह पर जब एक बार गुणा हो जाता है एक अंक से तो या तो यहाँ क्रॉस लगा देते हैं या 0 लिख देते हैं। तो यहाँ 0 लिख दिया, फिर 1 का गुणा 3 में, 1 तिहाई 3 और 1 का गुणा 2 में तो 2। फिर इसको जोड़ देंगे 7 और 0 7। 0 और 3 3 2 2 4। उत्तर आ गया 437। ऐसे अगला प्रश्न है 98 गुणे 12। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 हासिल 1। 2 नवा 18 और 1 हासिल 19। फिर अब इसका जब गुणा हो गया तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे या 0 लिख देंगे। फिर 1 का गुणा 8 में, 1 अट्ठे 8 और 1 का गुणा 9 में, 1 नवाए 9। फिर इनको जोड़ देंगे 6 और 0 6। 9 और 8 17। 7 हासिल 1 9। 1 और 9 10 और 1 हासिल 11। उत्तर आ गया 1176। इसी तरह से आगे के भी सवाल करने हैं और देख लेते हैं 142 गुणे 432। तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 2 चौक 8 2 एकम 2। अब जब इससे गुणा हो गया तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 3 चौक 12 के 2 हासिल 1। 3 एकम 3 और 1 हासिल 4। अब इन दोनों का गुणा हो गया तो अगले लाइन में दोनों की जगह पर 0 लिख देंगे। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 4 चौक 16 का 6 हासिल 1। 4 एकम 4 और 1 5। अब इसको जोड़ देंगे, 4 के नीचे 0 0 है, 4 आ गया। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1। 2 2 4 और 8 12 और 1 हासिल 13। 13 का 3 हासिल 1। 4 और 6 10 और 1 हासिल 11। 11 का 1 हासिल 1। 5 और 1 6। इस तरह से गुणा कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, यहाँ दिया है 400 और गुणे 254। तो गुणा करेंगे पहले 4 से 0 में, तो 4 से 0 में करेंगे 0 आएगा। फिर 4 से 0 में 0 4 चौक 16। अब इसके एक अंक का गुणा हो गया तो इसके नीचे 0 लिख देंगे। फिर 5 का गुणा 0 में 0। 5 का गुणा 0 में 0। फिर 5 चौक 20 पूरा लिख देंगे। अब यहाँ 2 अंक का गुणा हो गया तो यहाँ 2 जगह पर 0 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 0 में 0। 2 का गुणा 0 में 0 और 2 चौक 8। फिर इनको जोड़ देंगे 0 0। 6 के नीचे 0 0 है तो 6। 1 के नीचे 0 0 है 1। 2 और 8 जोड़ देंगे 10। इसी तरह से
आगे के दो सवाल यहाँ हल किए गए हैं। ये सवाल है 567 गुणे 249, ये आप लोग देखकर समझ लेंगे। और अगला सवाल है 761 गुणे 202, ये भी सॉल्व किया हुआ है, इसको आप लोग देखकर सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है गुणा करके बॉक्स में उचित अंक भरो। गुणा करके भरना है, तो जैसे 10 का गुणा 5 में किया गया 50, 10 पचे 50। अब 22 गुणे 7, तो देख लेंगे 7 का गुणा 2 में 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, फिर 7 दूना 14 और 1 हासिल 15। इसी तरह से 52 गुणे 9, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 पचे 45 और 1 46 कर लेंगे। 10 का गुणा 3 में 10 तियाएँ 30, 35 का गुणा 2 में 35 दूना 70, 75 का गुणा 4 में कर लेंगे तो आ जाएगा 300। इसी तरह से आगे के सवाल 133 गुणे 70, तो ये आ गया। 305 गुणे 115 कर लेंगे तो ये आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेंगे, गुणा पहले समझा चुके हैं। इसी तरह से 500 गुणे 900 ये आ जाएगा। ये एक सवाल हमने छोड़ रखा है, इसको आप लोग करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला सवाल है ये 222 गुणे 32, इसका उत्तर ये आ जाएगा। 758 गुणे 300 ये आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,27,400 इसका उत्तर आ जाएगा। 343 गुणे 250, तो इसका उत्तर आ जाएगा 85,750। 300 गुणे 1,230, तो गुणा कर लेंगे 3,69,000, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आगे एक सवाल है 200 गुणे 300, तो ये उत्तर आ गया। फिर 450 गुणे 50 कर लेंगे तो 22,500 आ जाएगा। 136 में 100 से गुणा कर देंगे तो 136 लिख लेंगे। 136 एक कम 136 और 2 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से 183 गुणे 17 करेंगे 3,111। 300 गुणे 13 करेंगे तो 13 और 3 का गुणा कर लेंगे। 13 तियाँ 39 और 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, 3 जीरो यहाँ लगा लेंगे तो 39,000। 760 गुणे 110 गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 83,600। इसी तरह से इसको कर लेंगे 300 गुणे 600, तो ये आ जाएगा 875 गुणे 12 आ जाएगा 10,500। 275 गुणे 18 4,950। 698 गुणे 15 10,470। 555 गुणे 140 77,700। 265 गुणे 170, इसका गुणा कर लेंगे 45,050। इस तरह से सारे सवाल आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है गुणा करके सही जोड़े का मिलान करो। तो इधर गुणा का सवाल दिया गया, इधर उत्तर लिखे हुए हैं, इनका मिलान करना। देखेंगे 0 से 21 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 22 गुणे 1, तो 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही उत्तर मिलता है, तो आ जाएगा 22। इसी तरह से 15 गुणे 10, तो 15 एक कम 15 और 0 150 यहाँ आ जाएगा। 35 गुणे 55, इसका गुणा कर लेंगे तो 1,925 आ जाएगा। और एक ये है 12 गुणे 90, इसका गुणा कर लेंगे आ जाएगा 1,080। फिर 45 गुणे 23 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1,035। 75 गुणे 100, 75 का 1 में गुणा करेंगे 75 और डबल जीरो लगा देंगे तो 7,500। 83 गुणे 100, तो 83 एक कम 83 और 2 जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा। 77 गुणे 200, तो 77 में 2 का गुणा कर लेंगे और 2 जीरो लगा देंगे तो 77 दूना 154, तो 154 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। फिर 55 गुणे 500, 55 में 5 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 275 और 2 जीरो लगा देंगे। 275 के आगे 2 जीरो। ऐसे 855 गुणे 100, तो 855 का 1 में गुणा कर लेंगे 855 आ जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो 855 2 जीरो। 202 में 400 का गुणा कर लेंगे तो 202 में 4 का गुणा करेंगे और 2 जीरो लगा देंगे तो 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 808 और 2 जीरो लगा देंगे
808 और 2 जीरो। 999 में 200 से गुणा करेंगे तो 999 में 2 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1998 और ये 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे। इसी तरह 623 में 1000 का गुणा करना है तो 623 गुणे 1 यानी 623 और 3 जीरो लगा लेंगे तो 623 और 3 जीरो। इसी तरह 402 गुणे 4000 तो 402 में 4 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1608 और इसके 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे। इस तरह से ये सवाल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये एक उदाहरण समझाया गया है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लगाया गया एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55 रुपये, कुल पेंसिल बॉक्स की संख्या बराबर 25, अतः कुल पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55 गुणे 25। तो इसको यहाँ लगा गया और उत्तर आ गया 1375। तो यहाँ लिख देंगे 1375 रुपये। इसी तरह से अगला सवाल करना है। एक टोकरी में 85 आम आते हैं, ऐसे ही 30 टोकरियों में कितने आम आएंगे। तो इसको लगाएंगे। एक टोकरी में कुल आम 85, कुल टोकरियों की संख्या बराबर 30, अतः कुल टोकरियों में आमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 85 गुणे 30। गुणा कर लेंगे, जीरो का गुणा करेंगे 5 में 0, फिर 0 का 8 में 0। अब इसका गुणा हो गया तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 अठे 24, 1 25, जोड़ देंगे 0 5 5 2। तो ये आ गया 2550 आम। तो इसको यहाँ उत्तर में लिख देंगे 2550 आम। अगला प्रश्न, एक पानी की टंकी में 250 लीटर पानी आता है, ऐसी ही 150 पानी की टंकियों में कितना लीटर पानी आएगा। तो हल करेंगे इसको। एक टंकी में पानी बराबर 250 लीटर, 150 टंकी में पानी बराबर क्या आ जाएगा 250 गुणे 150। गुणा कर लेंगे। इस तरह से गुणा बता चुके हैं कैसे करना है, कर लेते हैं। 0 का गुणा 0 में 0, फिर 5 में 0, फिर 2 में 0। अब इसकी जगह क्रॉस लगा दिया, फिर 5 से गुणा 0 में 0, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12। अब इन दोनों की जगह पर क्रॉस लगा देंगे, इन दोनों गुणा होने के कारण। फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 0 0, 1 पचे 5 और 1 दुआएं 2। अब फिर इनको जोड़ देंगे 0 0 5 2 5 7 1 2 3। तो उत्तर आ गया 37,500 लीटर। ये उत्तर यहाँ लिख देंगे। इस तरह से पूरे अभ्यास को हल कर लेंगे। अगर वीडियो फायदेमंद लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।